अब आपका टाइम नहीं बचा है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अब आपका टाइम नहीं बचा है कि उसको दोस्तों फोकस करने, अब आपका टाइम है रिवीजन करना, प्रीवियस का सॉल्व पेपर लगाना, और अगर प्रीवियस का सॉल्व पेपर लगा रहे हो इसके साथ आप मॉक टेस्ट भी हर रोज एक दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा मॉडिफाई होता है, पर उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू भी पीने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर मोटिवेशन लाना है। लास्ट 20 दिन है और मैं सबको बता दे रहा हूं, हाथ उठा के 12 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप में से लिख के ले लो बॉन्ड पेपर पे, 12 घंटे आपको पढ़ने हैं। लास्ट के 20 दिन के अंदर अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है, आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लोगों के तानों से ऊपर उठना है और मेहनत करना है। और मैं बता रहा हूं लास्ट 20 दिन के अंदर अगर 12 घंटा पढ़ लोगे ना, जब खुद को आईने में देखोगे ना, तो उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस अंदर में होगा ना, और खुद पे प्राउड होगा यार कि शाबाश तूने मेहनत की थी यार, आज देख उस मेहनत का फल मिल रहा है, इस पीडीएफ में तेरा नाम है क्योंकि तूने मेहनत की थी। अगर मेहनत करने से आज पीछे हट जाओगे तो उस टाइम पे गिल्ट फील होगा कि मेहनत कर लेता, काश थोड़ा सा और पढ़ लेता तो आज इस पीडीएफ में नाम होता, मेरे बदन में भी वर्दी होती और मेरे हाथ में भी जनरेटर होता। और सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 5 की नौवीं भर्ती के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, हिंदी में 40 से 40 नंबर कैसे लेके आए, इसके लिए आज आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। मैं जितना आपको बताऊंगा उतना अगर आप पढ़ लेते हो तो हिंदी में 100% 40 से 40 नंबर किसी का बाप आपका नहीं रोक पाएगा। बस आपको तैयारी करनी है। देखिए हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का फर्क होता है। आप हार्डवर्क करते रहोगे आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लोगे आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो भैया स्मार्ट वर्क करना है, टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है, अब हार्ड वर्क करने का टाइम खत्म हुआ, अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम है कि कम टाइम के अंदर एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना है, उसके ऊपर कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। और ये जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा ये नई स्ट्रेटेजी है, ऐसा नहीं कि आपको पुरानी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था ना, जैसे 2021 वाली भर्ती का मैं पेपर के बारे में बात करूं तो उसका दोस्तों क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछा जा रहा था वो इन सारे टॉपिक से पूछा जा रहा था। ठीक है, जैसे कि दोस्तों विलोम शब्द, सर्वनाम, विशेषण, यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन आते थे। लेकिन जैसे ही आपका नया पैटर्न लागू हुआ 23 और 24 वाली भर्ती में, तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही कम कर दिया। अब वहां पे जहां से 4 क्वेश्चन तक पूछ रहा था, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक आता था ये सारे टॉपिक से, यहाँ से अब एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया और ज्यादा इन सारे टॉपिक से पूछना स्टार्ट कर दिया। तो पूरा नया पैटर्न में कौन कौन ज्यादा तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और जिन टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो भैया एसएसजीडी के हिंदी वाले पेपर में 100% 40 से 30 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। बाद बाकी एक नंबर जो आते हैं उसको भी आप थोड़ा पढ़ लोगे तो वो भी आपका कंफर्म होने वाला है। सबसे पहले मोस्ट पॉइंट चैप्टर्स के ऊपर हम लोग फोकस कर लेते हैं कि हिंदी के कौन से मोस्ट पॉइंट चैप्टर्स हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे थे 23 और 24 वाली भर्ती में। ठीक है, तभी तो 25 वाली भर्ती का स्ट्रेटेजी हम लोग लगा पाएंगे। तो अगर हम लोग 23 और दोस्तों 24 वाली भर्ती का आप देखें कहां ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, तो ये देख सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, ये इसके लिए दोस्तों लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब दोस्तों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ये आ जाता है, इसको आप दोस्तों जरूर पढ़ना। और दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है कि एक वाक्य आपको दिया रहेगा, उसके लिए आपको एक शब्द यहाँ पे चुनना है, इस वाक्य का मतलब क्या है, इसको एक शब्द में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उस टाइप के है उन 4 में से आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसके बाद दोस्तों आपके हैं रिक्त स्थान, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। राम क्या करता है, तो राम आम खाता है, इमली खाता है, अचार खाता है, बिस्कुट खाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि राम आम खाता है। तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। फिलिंग दी ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, ये भी दोस्तों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 2 क्वेश्चन लगभग बन रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपके 2 मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। इसके बाद और जितने भी है, जैसे कि दोस्तों वाक्यांश के 1 क्वेश्चन ही बने थे, विलोम शब्द के भी 1 ही क्वेश्चन पूछे गया था प्रीवियस ईयर की भर्ती में, सर्वनाम में भी दोस्तों 1 ही क्वेश्चन बन रहे थे, विशेषण के भी 1 ही क्वेश्चन बन रहे थे। विलोम शब्द के ऐसा है कुछ शिफ्टों में 2 क्वेश्चन ही पूछ लिए गए थे, लेकिन ज्यादातर मतलब दोस्तों मैं बता दूं 85% जितने भी शिफ्ट हुए थे सब में दोस्तों 1-1 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसीलिए मैं आपको इस टाइप के यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे 23 और 24 वाली भर्ती में। इसके बाद जैसे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्तनी के भी दोस्तों 1 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि 21 वाली भर्ती में वर्तनी के भी 3 से लेके 2 क्वेश्चन तक पूछ लिए जा रहे थे। लेकिन जब दोस्तों नई वाली भर्ती आई, कब आपके 23 और 24 वाले में, जिसका एग्जाम कंप्लीट होकर फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो उसमें 1 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा था बहुत सारे शिफ्टों में। ठीक है, और मैं पूरे शिफ्ट का डेटा आपके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा डेटा के अकॉर्डिंग, पूरा शिफ्ट के डेटा के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। प्राचीन शब्द में 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे थे। ठीक है, ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्ट में आ जाता है, यहाँ को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। वाक्यों को शुद्ध, दोस्तों वाक्य को शुद्ध करने से उसमें वाक्य में गलती रहेगा, उसको आपको ठीक करना है, क्या गलती है उसको पहचानना है, उसके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, मुहावरों ये जो क्वेश्चन आते हैं ये भी दोस्तों आपके लगभग 1 नंबर में पूछ लिए जाते थे, लेकिन किसकी शिफ्ट में 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे, तो ये भी आपके दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में आता है। इसको भी आप लिख लेना, क्योंकि 23 और 24 वाले भर्ती में भी ऐसा आया था,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। गद्यांश, ये तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिस्ट में है, 5 नंबर 100% आपके पूछे जाएंगे। पूरा यहाँ पे आपको गद्यांश दिया रहेगा और उसमें दोस्तों आपको 5 नंबर के 100% क्वेश्चन आएंगे सारे शिफ्टों में। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ जाता है। अगर हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक्स की बात करें, जो कि लास्ट 5 ही टॉपिक है, इसको आप पढ़ोगे तो 90% जो आपका नंबर होगा वहां से आपका कवर हो जाएगा। तो मैं वो आपको टॉपिक्स बता दे रहा हूँ। ये आसाम, मणिपुर और उस टाइप के जो एरिया के लड़के हैं जिनको हिंदी में कुछ खासा प्रॉब्लम होता है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उनको हिंदी में 40 से 30 नंबर चाहिए तो उनके लिए इतना ही टॉपिक काफी है। अगर वो इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं ना तो 40 से 30 नंबर 100% ले आएंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे गद्यांश आपको पढ़ना है, जो दोस्तों आपके 5 नंबर के 100% हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में जो भी आपके शिफ्ट होगा ना उसमें गद्यांश का 5 नंबर 100% दिया होगा। इसका पूरा यहाँ पे लिख के ले लो। इसके बाद दोस्तों ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का 3 क्वेश्चन आएगा 100%, तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। इसके बाद प्रयाची शब्द के दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद दोस्तों आपके वाक्य को शुद्ध करने के 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थान, क्योंकि यहाँ पे गलती कर दिया उसने लिखने टाइम, जो टाइपिंग कर रहा था उसने गलती कर दिया, लेकिन ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान का 2 क्वेश्चन आएगा। तो ये जो आपके चैप्टर रहेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा नहीं, आपको ये 5 चैप्टर कवर कर लेना है इन 20 दिनों के अंदर। अगर आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी अगर इन 5 चैप्टर को आप कवर कर लेते हो तो भैया एसएससी जीडी में हो गया, आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इन चैप्टर को आप कैसे कवर कर सकते हो? तो अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, आपके पास रोजगार विद अंकित सर का बुक है, ठीक है, रोजगार विद अंकित सर का बुक, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। वरना किसी आप दोस्तों अन्य वैकेंसी की तैयारी कर, यूपी पुलिस के वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी अगर हिंदी बुक वगैरह आपके पास है, बिहार पुलिस की तैयारी में सेम टू सेम हिंदी का पैटर्न यही वाला है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अंकित सर का बुक है, और ऐसा भी नहीं कि नया वाला, अगर अंकित सर का आपका 2021 वाला भी बुक होगा या दोस्तों आपके 22 वाला भी होगा, ठीक है, 23 वाला भी होगा, 24 वाला, कोई सा पुराना से पुराना बुक में ये टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर लेना। ये सारे मैं टॉपिक्स से बता रहा हूँ, इसको देख लो आप फिर से, ठीक है। इन दोस्तों 5 टॉपिक से ज्यादा फोकस कर लेना, 100% 40 से 30 नंबर कंफर्म है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको पूरा नंबर रखना है तो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताए, सारे टॉपिक्स को एक बार कवर कर लेना, ये भी आपका दोस्तों पूरा नंबर आ जाएगा। ये रहा बहुत सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो मैंने दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब कुछ आपको बता दिया। अब मुझे बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछे कि सौरभ भैया मॉक टेस्ट हम जब भी लगा रहे हैं तो हमारा स्कोर कम आ रहा है, हम बहुत डीमोटिवेट है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हिंदी के तो मैंने साइड डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए बहुत लोग कि प्रीवियस ईयर में तो हमारा अच्छा नंबर आ रहा है, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो हमारा अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, हम बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हैं। तो मेरे दोस्त मॉक टेस्ट में आपका अगर अच्छा नंबर नहीं भी आता है तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करते रहना है। अब जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं ना, ये दोस्तों खुद के द्वारा तैयार किए हुए टेस्ट होते हैं, जैसे कि अंकित सर आपको करा रहे हैं, आपके एग्जामपुर वाले सर करा रहे हैं, और आपके दोस्तों करियर रिवील वाले करा रहे हैं। तो जितने भी आपके टीचर्स करा रहे हैं वो उनके द्वारा तैयार किया गया मॉक टेस्ट होता है, उन्होंने अपना क्वेश्चन दिया होता है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी स्टेनोग्राफर, उन सभी का क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं। इसी के चक्कर में मॉक टेस्ट हार्ड हो जाता है और आप जब देते हो तो आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हो कि भैया हमारा तो स्कोर नहीं आ रहा है, हम क्या करें, मॉक टेस्ट में हमारा ऐसा है वैसा है। तो इसके चक्कर में डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर नंबर कम भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उनके द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है, 100% हार्ड होगा ही। वो लोग इजी क्वेश्चन तैयार नहीं करते हैं। आप हार्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे, जब आपका इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फटाक से आंसर निकाल पाओगे। इसलिए मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर भी आए तो डिमोटिवेट नहीं होना। लेकिन हाँ, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर में अगर कम नंबर आ रहा है तो फिर डिमोटिवेट होने की जरूरत है आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर में ही आपके दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जीडी का आप जितना पेपर उठा के देख लो, थोड़े मोटे बदलाव हुए हैं, वरना 90% सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उन लोगों ने रिपीट किया है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग पूछ दिया, रिपीट किया हुआ है। चाहे वो 21 का हो, चाहे 22 का हो, चाहे वो आपका 23 का हो, चाहे दोस्तों अभी वो 25 वाली भर्ती का होगा। आप देख लीजिएगा, इनका जो क्वेश्चन होता है ना 60% रिपीटेड क्वेश्चन होता है। और वो लोग दोस्तों आज पूछ देंगे अकबर का नाम, अगली बार जब दोस्तों आपका एग्जाम होगा तो अकबर की जगह दोस्तों अकबर के बेटे का नाम पूछ देंगे, ठीक है। और दोस्तों अकबर के नेक्स्ट मुगल का नेक्स्ट शासक कौन था उसका नाम पूछ देंगे। क्वेश्चन आगे पीछे होते रहता है, टॉपिक सेम होते हैं, तो वो चीज होता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का पेपर में आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो। लेकिन मॉक टेस्ट में अगर आपका कम नंबर आया, डीमोटिवेट हो, तो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जितने भी टीचर होते हैं वो खुद के द्वारा तैयार किया गया उनका मॉक टेस्ट होता है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसमें कम नंबर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर में पड़ता है। इसीलिए अभी के टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादातर प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लगाने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट आप कम भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि इनके द्वारा तैयार किया गया तो थोड़ा मॉडिफाई किया गया होता है और थोड़ा हार्ड ही होता है, ठीक है।
हार्ड ही होता है और कोई इतना भी इजी नहीं होता। लेकिन बाद बाकी दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस के ऊपर होते हैं। इसलिए अभी 20 दिनों के अंदर मेरा तो यही रिकमेंड है कि ज्यादातर प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लगाने की कोशिश करो। और जिन टॉपिक्स में गलती हो रही है, सोच लो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, किसी भी टॉपिक में गलती हो रहा है तो ज्यादातर उन टॉपिक पे फोकस। जैसे हिंदी में सोच लो आपको गद्यांश से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तब गद्यांश वाले टॉपिक से फोकस हो। इसके लिए आप दोस्तों अंकित सर का बुक ले लेना, अच्छा बुक है मेरे ख्याल से। और अगर नहीं भी ले पाओ तो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगे, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप जाकर क्लासेस कर सकते हो। वहां पे आपको गद्यांश का पूरा टॉपिक कवर कर देंगे, 5 नंबर आपका कंफर्म आ जाएगा। तो जो टॉपिक की प्रॉब्लम है टॉपिक पे ज्यादातर फोकस करो, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लगाओ लास्ट 20 दिनों के अंदर, ठीक है। मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट है, मॉक टेस्ट में भी नंबर कैसे बढ़ा उसके लिए एक स्पेशल वीडियो ले आऊंगा। लेकिन अभी आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लगाओ और तैयारी करो। देखो मैं दोस्त, तैयारी नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। कि आपकी तरह बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं बट सबके बदन में वर्दी नहीं चढ़ती, वर्दी उन्हीं के बदन पे चढ़ती जो कि डेडिकेशन तैयारी कर रहे हैं। और आज आपके मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर में नंबर कम आ रहा है, डिमोटिवेट हो। मेरे दोस्त याद रखना, आज आपका नंबर कम आ रहा है, वो नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचोगे एक ही दिन आज ही बैठे और आज ही नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और 20 दिनों के अंदर अगर जो बच्चा सोच रहा है कि बिना मॉक टेस्ट और बिना प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लगाए हम सिलेक्शन कर लेंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। 99.5% जो भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को क्लियर करता है, चाहे वो जीडी हो, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, हर एक बच्चा एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को ज्यादा फोकस करता ही करता है। और ये दोस्तों मान्यता है कि बिना प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप क्लियर किए आप कभी भी दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर नहीं करते। प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको टाइमिंग का पता चलेगा, आप कितने टाइम के अंदर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, कितना टाइम आप मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन में पैटर्न क्या आता है, प्रीवियस ईयर में किस टाइप पैटर्न आता है। मैंने कहा ना 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। 100 नंबर का पेपर होता है, 60 नंबर आप सोच लो आपके दोस्तों वो रिपीट होते हैं। मैं डेफिनेशन के लिए बता रहा हूँ, इसमें 160 नंबर का पेपर होता है जीडी में, लेकिन अगर 100 नंबर पेपर हुआ तो 60 नंबर जो होता है वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होता है। तो फोकस करना है और प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर मॉक टेस्ट पे लगाना, लास्ट टाइम है। अब आपका टाइम नहीं बचा है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अब आपका टाइम नहीं बचा है कि उसको दोस्तों फोकस करनी। अब आपका टाइम है रिविजन करना, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लगाना। और अगर प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लगा रहे हो इसके साथ आप मॉक टेस्ट भी हर रोज एक दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा मॉडिफाई होता है पर उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू भी पीने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर मोटिवेशन लाना है। लास्ट 20 दिन है और मैं सबको बता दे रहा हूं, हाथ उठा के 12 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप में से लिख के ले लो बॉन्ड पेपर पे, 12 घंटे आपको पढ़ने हैं। लास्ट के 20 दिन के अंदर अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है, आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लोगों के तानों से ऊपर उठना है और मेहनत करना है। और मैं बता रहा हूं लास्ट 20 दिन के अंदर अगर 12 घंटा पढ़ लोगे ना, जब खुद को आईने में देखोगे ना, तो उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस अंदर में होगा ना, और खुद पे प्राउड होगा यार कि शाबाश तूने मेहनत की थी यार, आज देख उस मेहनत का फल मिल रहा है। इस पीडीएफ में तेरा नाम है क्योंकि तूने मेहनत की थी। अगर मेहनत करने से आज पीछे हट जाओगे तो उस टाइम पे गिल्ट फील होगा कि मेहनत कर लेता, काश थोड़ा सा और पढ़ लेता तो आज इस पीडीएफ में नाम होता, मेरे बदन में वर्दी होती और मेरे हाथ में भी जनरेटर होता। और मैं चाहता हूं कि आप सभी के हाथ में जनरेटर हो। जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखता है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, उन सभी के हाथ में जनरेटर होना चाहिए। और जनरेटर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। जब तक आप अपना 100% देने को तैयार नहीं हो तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मैं से लिख के ले लो, अपना 100% दो जी और जान से। और वर्दी आप सभी का इंतजार कर रही है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत। सारी जानकारी दे दी है, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला, आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव। बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम। ज्यादा फोकस प्रीवियस ईयर पे करो और हर रोज एक कम से कम मॉक टेस्ट दो, उससे ज्यादा मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व पेपर लगाओ, क्योंकि यही आपके सेक्शन में ज्यादातर सहायता करने वाली है। मॉक टेस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये मॉडिफाइड क्वेश्चन होता है और इसके लिए बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट होना नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, लग जाओ तैयारी में। और अगर दोस्तों आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, ये चीज याद रखना। अगर दोस्तों आपको एक अच्छा मूर्ति बनना है तो पहले दोस्तों हथौड़े की मार खानी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके आप किसी अच्छी मूर्ति में कन्वर्ट हो पाओगे। जो भी पत्थर दोस्तों अच्छा मूर्ति में कन्वर्ट होता है ना, उसको हथौड़े की मार लगती है। जो मार खाने से डर जाता है फिर भैया कुछ नहीं होता। और जो खेत में अच्छा फसल होता है ना, उस खेत को पहले जोतना पड़ता है। तो जब भी दोस्तों किसी चीज की तैयारी करोगे तो उसके लिए मेहनत लगेगा, उसके लिए दृढ़ संकल्प लगेगा। और जब इसका फल मिलेगा ना तो आपकी जिंदगी ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज सर झुका के पढ़ाई कर लो, कर जिंदगी में कभी भी सर झुकाना नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी मेरी रही। लेकिन अगर आज सर जो है पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी भर सर झुकाना पड़ेगा, इसकी भी गारंटी मेरी रही। अगर आज गोरू की बैल की तरह खट के पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कल मेरे दोस्त लेबर की तरह खट के 500 रुपए कमाने पड़ेंगे। और उस टाइम पे सर का पसीना पांव पे चल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे जो दोस्तों कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार उम्र चला गया ना तो फिर वापस नहीं आता है। पैसा वापस आ जाएगा, लड़की वापस आ जाएगी, दोस्त वापस आ जाएंगे, हर कोई वापस आ जाएगा,
लेकिन उम्र चली गई तो ये वापस नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। इसलिए लग जाओ तैयारी में जी और जान से, और भाई आपके साथ है, फिक्र की क्या बात है। तो मैं हूं आपके साथ, सारी जानकारी देते रहूंगा और आपकी हमेशा हेल्प करते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई को। वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।